परमेश्वर तेरे सम्मुख में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर, तू हमारे मित्रों से बातचीत कर परमेश्वर। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से इस पवित्र दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे सम्मुख आ सके और तेरी नाम की महिमा प्रशंसा कर सके परमेश्वर प्रभु जी। इस पवित्र दिन में एक बार और आते हुए परमेश्वर प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए तूने ये सुंदर अवसर हमारे जीवनों में दिया, इसलिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू ही सारे आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सारे जलाल के योग्य परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा और कहीं नहीं परमेश्वर प्रभु जी। तेरे किए गए कार्य बड़े हैं परमेश्वर प्रभु जी, तेरे हाथ के कार्य कितने आश्चर्यजनक हैं परमेश्वर प्रभु जी। यदि हम उनका विचार करें वो हमारे सोच से परे है परमेश्वर प्रभु जी। तूने उस क्रूस पे अपने लहू को बहाया परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमसे प्रेम अपना जताया, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में आ जाते हैं, हमें देने के लिए अपने ओटों के बलिदान के अलावा, अपने स्तुति बलिदान के अलावा परमेश्वर हमारे पास कुछ भी नहीं परमेश्वर प्रभु जी। अपने दिल से, अपने पूरे दिल से परमेश्वर, अपने पूरे तन से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे बल से परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद के लिए तेरे सम्मुख में हम आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मदद और सहायता कर परमेश्वर प्रभु जी। अभी तक तूने चलाया, अभी तक तूने बढ़ाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। जो आना चाहते हैं उन सभी को तेरे हाथों में देते हैं, सभी को तू आशीष दे परमेश्वर प्रभु जी। हमारा एक साथ एकत्रित होना, तेरे नाम की महिमा करना परमेश्वर प्रभु जी, तेरी आराधना करना परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान होने वाला परमेश्वर, तेरा हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे सम्मुख में हम आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, अपने शीश नवाते हैं परमेश्वर तुझे ही तेरी सारी आराधना, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा बल हम तुझे ही देते हैं परमेश्वर। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। जो आना चाहते हैं उनको भी तेरे हाथों में देते हैं, उन्हें भी परमेश्वर तू बलवंत कर। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तूने भी शीघ्र ले आ, ताकि हम एक साथ मिलके तेरे नाम का धन्यवाद कर सके। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद। सारा आदर तुझी को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर सके, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्यों ना कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, आनंद और बड़े हर्षोल्लास के साथ में परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम उसके सम्मुख में उसकी आराधना करने के लिए, आनंद पूर्वक उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। अपने हृदय को उसके सम्मुख में समर्पित करें और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरा आसरा बस तू ही है। आमेन हालेलुया। मुझे संभाले, हर दिन चलाए, मेरी हर जरूरतों को जाने, दुख के समय हाथों को थामे, अपने पंखों तले मुझे छिपाए, मुझे संभाले, हर दिन चलाए, मेरी हर जरूरतों को जाने, दुख के समय हाथों को थामे, अपने पंखों तले मुझे छिपाए, हर दिन आसरा मेरा तू ही, सामर्थी प्रभु है मेरा साथी, ना थकूंगा मरु सफर में,
मेरे यीशु आसरा ईश्वर मेरा गढ़ मेरे यीशु मेरा आसरा मेरी शरण तू मेरा गढ़ मेरे यीशु मेरा आसरा मेरी शरण तू मेरा गढ़ मेरे यीशु हर दिन आसरा मेरा तू ही मेरा साथी ना थकूंगा मरु सफर में बढ़ता जाऊं आशा से भर के हर दिन आसरा मेरा तू ही सामर्थी प्रभु है मेरा साथी ना थकूंगा मरु सफर में बढ़ता जाऊं आशा से भर के हालेलुया। कितने सुंदर तरीके से उस भजन संहिता वाले ने कहा है, परमेश्वर तू मेरा आसरा, तू मेरा बल, तू मेरा दृढ़ गढ़, मेरा शरण स्थान है। क्या आज उस परमेश्वर को हमने अपना शरण स्थान, हमने अपना आसरा माना है क्या? परमेश्वर के उपस्थिति में रहते समय क्यों ना हम एक भजन संहिता गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, Psalms 149 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। गौरव भैया पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ही हमारा आसरा, वही हमारा शरण स्थान। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मिलके हम भजन संहिता 149 Psalm 149 हम मिलके पढ़े। मैं निवेदन करूँगा क्यों ना हम मिलके सभी आयतों को एक साथ ऊंचे स्वर में पढ़ें। आइए मिलके पढ़ते हैं Psalm 149 verses 1 to 9, भजन संहिता 149 उसकी पहले से लेके 9वीं आयत तक। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। हम पिछले दिनों जब भजन हमने देखा तो ये भजन एक ऐसी श्रृंखला में आता है जब इजरायली लोग, यहूदी लोग बंधुआई से निकल के परमेश्वर उनको निकाल के ले आए, तब एक आह्वान उनके जीवन में आया कि हम परमेश्वर की यहोवा की स्तुति करें। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसा एक महान उद्धार का कार्य किया। हम जो अंधकार में थे, हम जो प्रभु से दूर थे, प्रभु ने वहाँ से हमें छुड़ाया और अपने ज्योति में लेके आए। प्रभु ने एक हमारे जीवन में उद्धार का कार्य किया जो अभी जारी है, और एक आह्वान हम सबके लिए भी है कि हम यहोवा की स्तुति करें। क्यों ना मिलके हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर तरीके से भजन संहिता लिखने वाला कहता है, यहोवा की स्तुति करो। उसके वचन में लिखा है कि उसके भक्तों के कंठ से प्रशंसा और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे। जब भजन संहिता लिखने वाला लिख रहा था, उसके सामने अनेक शत्रु जो उसके व्यक्तिगत तौर से और उसके राज्य के तौर से उसके शत्रु उसके सामने थे। लेकिन आज जो हम नए इस्राएल है,
हम जानते हैं हमारा मुठभेड़, हमारा युद्ध किसी संसार की सामर्थ्यों से नहीं, लेकिन अंधकार की हर एक उस सामर्थ्य से है जो हमें मसीह से छीन के लिए जाने के लिए हमारे सामने हमारा विरोध करती है। ऐसे में भी भजन संहिता वाला यही याद दिलाता है, हमारे कंठ से उसकी प्रशंसा, हमारे हाथों में वचन रूपी दोधारी तलवारें होने पाए। आमीन। क्यों ना उस परमेश्वर की फिर से प्रशंसा करते हुए, महिमा करते हुए, आनंद के साथ में उसका धन्यवाद करते हुए उसके चरणों के समीप जाएं और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तेरी कितनी भी आराधना करूं, कितनी भी प्रशंसा करूं, वो कम ही क्यों ना है। हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। एक साथ गाएं, वो कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं।
इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। हालेलुया। वो धन्यवाद के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य, सारे बल और सारी महिमा के योग्य वो एकमात्र परमेश्वर। उसकी तुलना किससे की जाए? कौन है उसके समान? हालेलुया। इतना तुल्य परमेश्वर, फिर भी उसने चाहा कि हम जब उससे दूर हुए कि अपने इकलौते पुत्र को भेजे ताकि वो हमारे लिए अपने प्राण को दे। क्रूस पे अपनी मृत्यु के द्वारा फिर से हमें अपने साथ मिला ले। क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना कहें और कहें, परमेश्वर तेरे जैसा और कोई नहीं, तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर। मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, तेरे जैसा, तेरे सिवाय और कोई नाम नहीं। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आनंद के साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरणी में तूने जन्म लिया यीशु, धरणी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम। ओ हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, तेरी संतान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। ओ क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया।
हालेलुया। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम में छुटकारा है। हालेलुया। जबकि उस नाम में सब कुछ है, वो हमसे चाहता है कि हम अपना हृदय उसको समर्पित करें। वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके सम्मुख समर्पित करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर देख, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख देता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पे हो और मैं अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में मैं देता हूं। रोमियो की पत्री 12 के 1 में कहता है कि हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में उसके सम्मुख में ले आए। वो और कुछ नहीं चाहता कि हम अपने आप को उसको दे दें, जानते हुए कि उसने हमसे प्रेम किया, जानते हुए जैसे उस बालकों ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, परमेश्वर यदि तू हमें ना भी छुड़ाए तो भी इस बनाई हुई मूरत के सामने हम अपने सर नहीं झुकाएंगे। क्या आज उस विश्वास के साथ में हम परमेश्वर के सम्मुख में आ सकते हैं और कह सकते हैं, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सम्मुख में देता हूं। वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान मर मिटे हैं कब से, जुनूनी तेरा प्यार ना मतलब है इस दुनिया से, हम जीवित बलिदान। तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। कई आए राजा किया कब्जा और सरकार, हुकूमत की प्रजा पे तलवार से किया वार। सिर्फ पन्ने बन के रह गए किताबें इतिहास, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। खुदाई जज्बे की हमने नहीं, आग की सजा हमारी वेदी बनी। जलते मरते जाए तब भी हिम्मत ना हारी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान अभी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से
श्रेष्ठ है, वो ऊंचा, वो यीशु का नाम अकेला। हालेलुया। उस नाम की आराधना करने आज हम उपस्थित हुए हैं, उस नाम की आराधना करने हम आए हैं। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर हमारी आशा, हमारा आसरा केवल तुझ पे है। तेरे सम्मुख में उन 3 बालकों के समान हम समर्पित करते हुए आते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बीच में इसलिए तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में इसलिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर तू हमसे बात कर, हमारी अगुवाई कर, अपनी राह में हमें लिए चल, धर्म के नाम में, धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई कर। परमेश्वर प्रभु जी अपनी राह पे हमें चला। हमारी प्रार्थना को तूने सुना, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर तुझी को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने स्थानों में बैठ जाइएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आए हुए सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका हमें दिया है, उसके लिए परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से आज जोबिन के पापा पास्टर जी हमारे बीच में आए हैं। आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि आपका हमारे बीच में आना हमारे लिए आशीष का कारण हो और आपका आज का आराधना में सम्मिलित होना आपके जीवन के लिए भी आशीष और अनुग्रह के कारण हो। क्यों ना हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। 119 उसका 33 से 40 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 33 से 40वें वचन तक कलामों को हम पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़कर मदद करेगा। आमीन। पढ़े गए वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। ये आज का जो संदेश है, हाल ही में मैंने एक उदाहरण जो पढ़ा था, उसी के आधार पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। शुरुआत में वो उदाहरण जो मैंने पढ़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी आर्मी या ऐसे जगहों पर जब जानवरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर हाई लेवल ट्रेनिंग जब दिया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एक आज्ञा, अगर हम देखते, अगर कुत्ते को डॉग स्क्वाड में डॉग को अगर ट्रेन किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञा है उसको दिया जाता है, वो है लीव इट, छोड़ दो। सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा। और ये प्रशिक्षण के दौरान उसके पसंदीदा कोई टॉय, खिलौना या मांस का एक टुकड़ा
एक भूखे कुत्ते के सामने रखा जाता है और उसका जो प्रशिक्षक है वो उसे कहता है छोड़ दे इसे। उस प्राणी के बायोलॉजिकल सारे फैक्टर्स उसे कहेंगे उसे ले ले, वो कहेंगे एटलीस्ट उसे सूंघ के देख ले, और कहेंगे उसका जो भूख है वो कहेगा उठा ले, उसकी जो मौका है उसको सामने जो रखा है वो कहेगा उसको ले ले, पर उसका जो ट्रेनर है उसे कहता है छोड़ दे। और अगर एक अच्छा प्रशिक्षक पाया हुआ एक कुत्ता है, एक वेल ट्रेन्ड डॉग है, तो वो ना ही केवल उसकी ओर बढ़ने से रुकता है बल्कि अपनी नजर उसके ऊपर से हटा भी देता है। उसका कारण क्यों है? और वो उससे अपनी नजर को हटाकर, वो मांस का टुकड़ा हो या खिलौना हो उसका पसंदीदा, उससे हटाकर उसकी नजरें अपने ट्रेनर की ओर लगाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि ये ट्रेनिंग के दौरान ये जानवर ने जान लिया है, उसको भरोसा आ गया है कि उसका जो मालिक है या जो ट्रेनर है वो विश्वास योग्य है। अगर उसने कुछ बोला है छोड़ने के लिए, उसमें कोई भली बात है और उसके जीवन के अंदर ये मालिक जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। एक आत्मिक सीख जो हमें यहाँ पर मिलता है वो ये है कि हमारे जीवन में काफ़ी बार परमेश्वर भी ऐसी चीज़ों को सामने लाते, जब आता है तो हमसे बोलता है छोड़ दे। काफ़ी बार हमसे कहता है हमारे अंदर का कड़वापन छोड़ दे, हमारे अंदर जो टेम्पटेशन है हमारे सामने उसे छोड़ दो, जो कॉम्प्रोमाइज़ हम करने के लिए हमें प्रलोभित होते हैं कहते हैं छोड़ दे। हमारे जीवन में अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, परमेश्वर बोलता है उसे छोड़ दे। कुछ सीक्रेट हैबिट्स, परमेश्वर बोलता है छोड़ दे। और काफी बार परमेश्वर हमसे बोलता है कि जो तुझे नियंत्रित करने वाली जो इच्छा है, द डिजायर दैट इज कंट्रोलिंग यू, लिव इट। पर सबसे अधिक कठिन बात ये नहीं है उसे छोड़ना, बल्कि ये है कि अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाना। इसलिए भजन लगने वाला यहां पर कहता है, उसका 27वां वचन कोई जोर से पढ़िएगा, पढ़िएगा। 37, सॉरी। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे और मुझे अपने मार्ग में मुझे जिला। यहां पर भजन लिखने वाला परमेश्वर से अपने जीवन से कुछ हटाने के लिए नहीं बोल रहा। हम लोग की प्रार्थना काफी बार ऐसी होती है, परीक्षा को हटा दे, पर हम प्रभु की प्रार्थना में परीक्षाओं में परीक्षा हटाने के लिए कहीं पर नहीं बोल रहे। और वो कहता है परमेश्वर, मैं जिस चीजों के ऊपर देख रहा हूं उधर से मेरी नजरों को हटा दे। तो आज का जो संदेश मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है, छोड़ दो। और केवल इतना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं है, बल्कि उस पे से अपनी नजरों को हटाओ। पर हटाकर कहां देखना है? हटाकर उस परमेश्वर की ओर देखना है जिसके कारण हम यहां पर है। आमीन। सो मसीह जीवन केवल किसी चीजों को छोड़ना ही नहीं है, जो गलत है उसको छोड़ना ही नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मसीह सबसे बेहतर है। क्राइस्ट इज बेटर देन एनीथिंग। आज की जो पढ़े गए वचन है,
मेरा अधिकतर जो संदेश है उसका 37 वर्स से रहने वाला है, उसी को हम समझेंगे, उसको और परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है उसको हम देखेंगे। पहली बात जो यहाँ पर हम देखते वो ये है कि अपनी नज़रों को फेरने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम अपने आप से अपनी नज़रें नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि हम उस चीज़ों की ओर ही हमारी नज़रों को लगाएं। अगर हम ये भजन संहिता के बारे में जब पढ़ते हैं, हम कितने लोग को पता है इसमें कितने वचन हैं? पन्ने फेरे बिना बोल सकते हैं। साम 119 में कितने वचन है? 119 में कितने वचन है? नहीं पता? ठीक है, टोटल उसमें 176 वर्सेस है। और अगर आप देखें इसको 22 स्टैंजास में डिवाइड किया है, और वो 22 स्टैंजास में हर एक स्टैंजा में 7 या 8 लाइंस है, वर्सेस है। और इसकी एक और खासियत ये है कि ये जो सैम है उसका एक एक स्टैंजा, पहला स्टैंजा हिब्रू लेटर एलेफ से शुरू होता है। आपने जब भी पढ़ा होगा ये भजन संहिता, अगर आपने पढ़ा है तो उसके ऊपर कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हैं ना, एलेफ, बेथ, गिमेल, दालत है, ये सब हिब्रू अल्फ़ाबेट्स है, जैसे हमारे अंदर ABCD ऐसा। सो वहाँ पे हिब्रूज में 22 अल्फ़ाबेट्स है, और उसी के हिसाब से ये पूरे 22 स्टैंजास को यहाँ पे अरेंज किया। पर यहाँ पे खास बात है, ये खास बात ये है कि हर एक स्टैंजा अगर ए से शुरू होता है, उसके हर एक लाइन ए से शुरू होता है। जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, ऐसा नहीं दिखता। पर जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं, इसके एक एक लाइन, जो स्टैंजा ए से शुरू होता है उसके पूरे लाइन ए से शुरू होगा, एलेफ से शुरू होगा। जो स्टैंजा बेथ से शुरू होता है उसके सारे लाइंस बेथ से शुरू होगा। ए टू जी का इन्वेंशन अमेज़ॉन ने नहीं किया था, सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा था। और ये जब वचन पढ़ते हम देखते हैं कि हमारे लाइफ के जीवन के सिर्फ एक भाग के लिए ये लिखा गया नहीं है, हमारे जीवन के A to Z हर एक बातों के लिए परमेश्वर का वचन बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमें समझाता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है, ये खासकर जो वचन हमने पढ़ा, जो हे के अंदर जो पढ़ा, वहाँ पर जो हम वहाँ पर देखते हैं कि ये एक प्रार्थना है। परमेश्वर का दास परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बार बार उससे क्या प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे सिखा, परमेश्वर मुझे समझ दे, परमेश्वर मुझे मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मेरे दिल की दिशा को बदल दे, परमेश्वर मेरी आंखों को, नज़रों को बदल दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी को या मेरे जीवन को सुरक्षित कर। यहाँ पर जो जोर दिया है जिस भाग को, वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि मैं अपने आप से क्या कर सकता हूँ, पर यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है ये सब करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर क्या क्या करने के लिए? मुझे सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है? आपकी ज़रूरत है। मुझे समझने की कुछ भी बात समझना है, मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ कहाँ से आता है? परमेश्वर आपसे आता है। मेरे जीवन के राह सीधे कैसे होंगे? परमेश्वर आप ही से हो सकते हैं। खुदावन मेरा दिल अच्छी बातों की ओर कैसे आकर्षित होगा? परमेश्वर केवल आप ही कर सकते हो। मेरी नजरें बुरी चीजों से कैसे हटा सकते हो? मैं नहीं हटा सकता, परमेश्वर आप ही हटा सकते हैं। मेरी जीवन की सुरक्षा कहीं और से नहीं बल्कि परमेश्वर आपसे है। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं। इसलिए वचन कहता है यूना की सुसमाचार में, यीशु मसीह कहता है मेरे सिवाय
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भजन फिर से उन बातों को दोहराता है। और हमें समझने की जरूरत है कि जब हम ये वचन को पढ़ते कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, उसका मतलब है कि हमारा मसीह जीवन एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ होने से काफी नहीं है। हम लोग हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसके हिसाब से जिएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरे हफ्ते से हमें पता चलता है कि अरे हम तो नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हम अपने जब हमें पता है कि हम इन गलतियों में गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं, है ना। और जब उसके बाद भी गिरता है तो हम बोलते हैं थोड़ा और कोशिश कीजिए। ये सब करने के बाद हमें एक चीज़ पता चलता है, हमारे खुद के बल से ये चीज़ें नहीं होने वाला। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है कि वो हमारे दिलों को रूपांतरित करे, हमारे दिलों को ट्रांसफॉर्म करे, ताकि हमारी नज़रें हमारे तरह से नहीं, परमेश्वर जिस तरह से हमारी ज़िंदगियों को देखता है उस हिसाब से देखते हुए हमारी ज़िंदगियों को बदलने पाए। भजन लिखने वाला कहता है, मेरी नज़रों को फेर। वो जानता है कि जो बातें जिस चीजों के ऊपर मेरी नजरें गिरती है उसमें इतनी क्षमता है कि वे मेरे दिल को कब्जा करे। He understands whatever captures my eyes can eventually capture my heart. और बाइबल में हम बार बार इस चीज को देखते हैं। दाऊद के जीवन को देखिए। दाऊद ने बत्शेबा को देखा, आखान ने बहुत सारा चीजों को देखा, लूट को देखा, और हर एक के जीवन में यही हम देखते हैं। उन्होंने देखा, उनका मन में वो प्रेरणा हुआ और उस प्रेरणा ने उनसे एक एक्शन करवाया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। सब उन्होंने देखा, दाऊद ने देखा, आखान ने देखा, और फिर क्या हुआ, उनके मन के अंदर उनकी नजरों ने जो देखा उनके मनों को कपट कर दिया। और सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, पर उस मन के कपट ने उनके साथ उनके शरीर में उसको क्रिया में बदल दिया। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 22 वचन, कोई जल्दी पढ़िएगा। शरीर का दिया क्या है? अगर मेरे शरीर में अच्छी भलाई होना है, जो भी बातें आना है, वो कहां से आता है? आंख से आता है। और अगर आंख की नजरें बुरी नजरों में, बुरी चीजों पे है, तो मेरा शरीर भी किससे भरा होगा? बुरी चीजों से होगा। पर मैं अपने आप से मानसिक तौर से मेरा नजर कहां जाएगा? कहां जाएगा? मानसिक तौर से मेरी और आपकी नजरें कहां जाती है? भली चीजों के ऊपर नहीं, फॉरबिडन चीजें सबसे पहले पसंद आता है हमें। जो चीज को मना करते हैं वो चीज को हमें पहला करना है। और इसीलिए भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मुझे तेरी मदद की जरूरत है कि मेरी नजरें, क्यों कह रहा कि तू मेरी नजरों को फेर दे? मैं अपनी नजरों को फेर नहीं सकता क्या? क्या आपको बोला आंखें बंद करके बैठने के लिए बोला, आप नहीं कर सकते क्या? कर सकते, पर वो तात्कालिक होगा। अगर नेक्स्ट इम्पल्स में हम पहले आधी आंखें खोलेंगे, फिर टेढ़ी नजरों से देखेंगे, फिर पूरी नजर उस पर छाप देंगे। इसलिए यहां पे वचन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मुझे मेरी नजरों को तू फेर दे, मेरी नजरों को फेर दे खुदा। क्योंकि मुझे पता है जिस चीजों की ओर मैं आकर्षित होता हूं वो मेरे दिल के लिए सही नहीं है, मेरी जिंदगी के लिए सही नहीं है। परमेश्वर मुझे तेरे मार्ग पे चलना है।
जिस चीज को हम बार बार देखते हैं उसमें एक ऐसी ताकतवर क्षमता है कि वो हमारे जीवनों को प्रभावित करे। वो हम क्या इच्छा करें उस पर प्रभाव डालता है, और जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं उस पर उसका प्रभाव इतना मजबूत होता है कि हमारे जीवन जीने का तरीका वो बदल देता है। So things that we see influences what we desire, and things that we desire influences how we are going to live our life. तो हम सोर्स को कैसे हटाए, हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। आज के दिन ये बात बहुत रिलेवेंट है ना, क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में जीते हैं जहां पर हमारे अटेंशन को कैप्चर करने के लिए हर एक व्यक्ति कंपटीशन में है। ऐसा कोई भी ऐड लेके देख लो जो ऐसा नहीं कहेगा कि अरे ठीक है तुम दूसरा देखो हमारा मत देखो। कोई बोलता है सब ये कहता हम बेहतर है, हमें देखो, हमारी ओर देखो, इसे आजमा के देखो। सिर्फ ऐड नहीं, दुनिया के हर एक, आपके दोस्त भी ये करते, हमारे दोस्त भी यही करते, हमारे पेरेंट्स से भी यही होता है। सबसे बेस्ट हम है, हमें देखो, रोल मॉडल्स, जो कुछ भी हम देखते हैं हर एक चीज चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं लुक एट अस, वी आर डिजायरेबल। ईदन की वाटिका में भी यही हुआ। वहां पे लिखा है फल देखने के लिए अच्छा था, और जब उसने देखा उसको लगा कि ये खाने के लिए भी अच्छा होगा। देखने से कैसे पता चलता उसका स्वाद कैसा है? नजरें अगर हमारी सही जगह पर नहीं है हमें बड़े खतरे की ओर ले जा सकता है। हमारा फोन देख लीजिए, हमारा सोशल मीडिया देख लीजिए, हमारे एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट्स को देख लीजिए। हर प्रकार के जो कंपैरिजंस हम करते हैं, क्या कर रहे हैं? अटेंशन ग्रैबिंग। हमारे रिलेशंस, हमारा सक्सेस, इवन हमारे पोजेशंस जो है वो हमसे कंटिन्यूसली यही कहते हैं मेरी ओर देखो, ये तुम्हें चाहिए, इसके पीछे भागो, इसकी तुम्हारी जरूरत है, यू नीड दिस डेस्परेटली। बिकॉज उसका इच्छा कहां से आया? नजरों से पहली बार हमने उसे देखा। तो यहां पर भजन लिखने वाला उसकी प्रार्थना क्या है? परमेश्वर मेरी नजरों को फेर। वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर मेरी हालातों को फेर दे, वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर मेरे जीवन से हर एक प्रलोभनों को हटा दे, वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर मेरे सामने जो ऐसे जैसे प्रलोभन आते, जो भी चीजें मेरे नजरों को आकर्षित करने के लिए आते हैं उन चीजों को हटा दे। वो कहता है परमेश्वर मेरी नजरों को तू फेर दे, मेरे दिल को तू फेर दे, बदल दे खुदा उन चीजों को कि मेरी नजरें जिसको देख रही है मेरी नजरों को ही उससे हटा दे। दूसरी बात यहां पे लिखा है कि हमें व्यर्थ बातों को छोड़ना चाहिए। अभी आते थोड़े और मुद्दे की बात पे, पढ़िएगा 37। हाँ, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। यहां पर ये ऐसा नहीं कह रहा मेरी आंखों को बुरी चीजों से फेर दे। प्रार्थना ऐसी करना चाहिए था ना, परमेश्वर जो कुछ भी बुरा है उस पर से मेरी नजरों को फेर दे। पर ये यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा है व्यर्थ बातों को। तो अभी जो स्पेक्ट्रम है वो काफी बड़ा हो गया है। बुरी चीजों को थोड़ा सा हम उसको लिमिट में, व्यर्थ चीजें, काफी बार जो चीजें खुल्लम खुल्ला पाप में नहीं होता, पर क्या होता है वो आत्मिक तौर से
व्यर्थ है। एक आत्मिक के जीवन के लिए वो लाभदायक नहीं है। क्योंकि वो हमारे समय को लेता है, वो हमारे अटेंशन को लेता है, वो हमारे रिसोर्सेस को यूज करता है, वो हमारे अफेक्शन को ले लेता है, वो हमारी एनर्जी को इस्तेमाल करता है। और ये सब करने के बाद क्या हम परमेश्वर के करीब आते हैं? वी स्पेंड आवर रिसोर्सेस, वी स्पेंड आवर टाइम, अटेंशन, अफेक्शन, सब कुछ दिया, पर हम परमेश्वर करीब आए? नहीं। पर क्या ये सब चीजें बुरी है? बुरी नहीं है। पर परमेश्वर की नजरिए से जब एक आत्मिक के नजरिए से देखे, ये उस जो भी चीजें उसको परमेश्वर के करीब लेकर नहीं आती, वो उसके लिए एक व्यर्थ है। तो क्या हम पूछ सकते हैं पैसा व्यर्थ है? पैसा बुरा है? बिल्कुल नहीं। पर पैसे के पीछे भागना वो सारे बुराइयों का, या पैसे से प्रेम करना सारे बुराइयों का जड़ है। तो क्या हमारी नौकरी बुरी है? नौकरी अच्छी है, आपका वर्क आपके लिए अच्छा है, पर वो खतरा तब बनता है जब वो आपका ऑब्सेशन बन जाता है कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपके लिए वो आपके परिवार से बड़ा है, आपके परमेश्वर से बड़ा है। जब वो आप उसके बारे में ऑब्सेस हो जाते हैं, वो आपके लिए खतरा है। क्या टेक्नोलॉजी खराब है? इट्स एन यूजफुल थिंग। आज हम यहाँ बैठकर, अगर हमारे माता पिता, हमारे एग्जाम्पल देखिए गुजरात में जो बैठे हैं, उनसे अगर पहले बात करना होता तो हमें लिखना पड़ता था, और हम ये एक्सपेक्ट करते कि ये डाक वाला इसको सही सलामत सही पत्ते पे ले जाएंगे और वो लोग पढ़ पाएंगे, और उनका रेस्पॉन्स के लिए फिर से हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो आएंगे, वो सही ह्यूमन एरर्स के बावजूद भी वो वहाँ पर पहुँचे, और हमारे पास हमने जो बोला था 1 महीने के पहले, हमें अब जवाब मिलेगा। पर टेक्नोलॉजी आज कितना चीज़ों को सरल बना दिया है। सिर्फ एक बटन दबाना है और हम हमारे माता पिता को आमने सामने देखते हुए, उनकी भावनाओं को, उनके चेहरे की खुशियों को देखते हुए, उनके दुख को देखते हुए हम उनसे बात कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी बुरा नहीं है, पर क्या टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रैक्शन है? बिल्कुल हो सकता है। एंटरटेनमेंट, सारे एंटरटेनमेंट बुरे नहीं है, सारे एंटरटेनमेंट खराब नहीं है, पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट हमारे ध्यान को परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। भली बातें अगर सही हाथों में, सही जगह पर, सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं किया गया, वो बुराई में बदल सकता है। हर चीजें, हर भली वस्तुएं किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। पर हम भले नहीं हैं। वो भली वस्तुओं को हमारे हाथ में जब आ जाता है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम से नोबेल प्राइजेस आज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था? डायनामाइट। हम जब सुनते हैं डायनामाइट तो हमको लगता है कि अरे इतना खतरनाक चीज़ उसने बनाया। पर पता है उसने किसके लिए बनाया था? इसलिए बनाया था ताकि पहाड़ों को फोड़कर उसमें से टनल बनाए, ताकि लोगों की यात्रा, गतिविधि आसान हो जाए। एक नोबल थिंग है ना। लोग जो बहुत सारे दिन लेकर यात्रा करते, अब चंद समय में उनकी यात्राओं को समाप्त कर सकते, पर आखिरी में उसका इस्तेमाल अब ज़्यादातर कहाँ होता है? वही प्रिंसिपल्स को बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जो लोगों के कन्वीनियंस के लिए बनाया था, उनकी भलाई के लिए बनाया था, वही गलत हाथों में आकर
लोगों को नुकसान, लोगों को ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है। पहली कुरिन्थियों की पत्र उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन कोई जोर से पढ़िएगा। पौल वहाँ पर एक शानदार बात, एक महत्वपूर्ण बात हमसे वहाँ पर कहता है। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। कितने लोगों को यह बात समझ में आया? सब वस्तुएं उचित है, पर सब वस्तुएं लाभदायक नहीं है। अब हम जो भी चीजों को इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारा रिश्ता हो, हमारा धन हो, हमारा समय हो, और हमारे एंटरटेनमेंट हो, हमें सवाल ये नहीं पूछना कि ये पाप में है या नहीं है। हमें ये पूछना है कि क्या ये मुझे परमेश्वर के करीब ले जा रहा है या नहीं? क्या ये मुझे परमेश्वर से और प्रेम करने के लिए सहायता कर रहा है या नहीं? क्या हम ऐसे एक नजरिए से हमारे जीवन को जी सकते हैं? और जो कुछ भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है, यानी जो कुछ भी हमें परमेश्वर के और लेके नहीं आता, उसे हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। वही चीज नहीं आ रहा है। हमारा मन अभी सोच रहा, अरे उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये चीज को मना करना पड़ेगा। अगर आपको आपके सृष्टिकर्ता पर भरोसा है कि वो विश्वास योग्य है और आपके जीवन की जो भी भली बातें हैं वो समय पर आपको देगा, तो आप हिम्मत से बोल सकते हैं, जो वस्तुएं व्यर्थ है उसको मैं छोड़ता हूं। उस कुत्ते के एग्जाम्पल में देखा, कोई भी कुत्ते को मांस दे और वो ना खाए, वो कुत्ता नहीं है। पर जब वो उसका ट्रेनर बोलता है लीव इट, और वो उस पे से ना ही उसे छोड़ता है, पर उसको नजरें अपने ट्रेनर के ऊपर लगा रहा है, वो कहता है उससे बढ़िया ये दे सकता है। आमीन। इससे बढ़िया, पर क्या ये भला बहुत ही अच्छा होगा? उसका मन भावता होगा, पर उसका भरोसा उस मांस के टुकड़े पे नहीं है। उसका भरोसा वो तात्कालिक खुशी में नहीं है। उसका भरोसा है उस पर है जो अनंत काल का खुशी उसको दे सकता है। हम अपने आप से पूछे, क्या ये रिश्ता मुझे परमेश्वर की ओर लेके आता है या मुझे यीशु मसीह से दूर ले जा रहा है? क्या ये जो एंटरटेनमेंट मैं हासिल कर रहा हूं, क्या मुझे मेरे मन को परमेश्वर की बातों से भर रहा है और मुझे आत्मिक तौर से मजबूत कर रहा है, या मुझे आत्मिक तौर से अंदर से खोखला बना रहा है, खाली बना रहा है? क्या मेरे एम्बिशंस, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर गोल, ये सब मुझे क्या परमेश्वर की और सेवा करने के लिए मौका देता है, या मुझे वो गुलाम बनाकर परमेश्वर की सेवा छोड़ो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी मुझे वो मौके भी मुझसे छीन रहा है? मुझे पूछना चाहिए। हम अपने आप से पूछे, जिस दौड़ में मैं हूं और उसके पीछे जितना मैंने जो अटेंशन में दे रहा हूं, इज इट वर्थ माई अटेंशन? इज इट बेनिफिशियल फॉर मी? क्या वो मेरे लिए लाभदायक है? यहां पर भजन लिखने वाला कहता है that our lives are too valuable to be consumed by things that have no eternal worth. वो कह रहा है कि हमारा जीवन इतना कीमती है कि हम
व्यर्थ चीजें जो अनंत काल के नजरिए में देखा जाए जो व्यर्थ है, उसके पीछे बिगाड़ने के लिए ये जिंदगी नहीं है। माई लाइफ इज टू प्रेशियस, क्योंकि मेरी इस जिंदगी को खून के द्वारा, खून देकर खरीदा गया है, एक दाम चुकाया है इसके लिए। इट इज बीन बॉट बाय द प्रेशियस ब्लड of Jesus Christ, and I dare not waste my life after worthless thing. आपके जीवन में सबसे आत्मिक बात आप जो कह सकते हैं वो ये है, मैं इसे छोड़ता हूं। यूसुफ का उदाहरण जब हम पढ़ते हैं, यूसुफ के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पोतीफर के बीबी जब उसको प्रलोभित कर रही थी, वहाँ पर उत्पत्ति किताब उसका 39वें अध्याय उसके 12वें वचन में ऐसा लिखा है, एंड जोसेफ लेफ्ट हिज क्लॉक इन हर हैंड एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। पढ़िएगा, कोई किस हाँ, वे अपने उसके वस्त्र उस स्त्री के हाथ में रखकर, उसने उसको ग्रैब किया होगा, वो उसको छोड़कर वहां पर मजबूत कौन था? मजबूत कौन था? ताकतवर कौन था? यूसुफ। वहां पे खड़ा रहकर लड़ सकता था ना, उसके कपड़े के लिए यहां से मैं भागूंगा, मैं नंगा देखूंगा, लोग क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट ग्रैब माई शर्ट, है ना, कह सकता था, पर उसने उससे नहीं किया। वहां पर उस टेम्पटेशन के साथ वहां पर नेगोशिएशन करने के लिए वो वहां पर खड़ा नहीं रहा। उसने क्या किया? उसने ये भी नहीं कहा कितना लाइन मैं क्रॉस कर सकता हूं, उसने वो भी परख टेस्ट नहीं किया कि ठीक है यहां तक ठीक है, उससे आगे जाएंगे नहीं। द मोमेंट उसको लगा माई लाइफ इज नॉट वर्थ दिस रिलेशन, ये टेम्पटेशन के सामने झुकने के लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन इससे बड़ा बहुमूल्य, क्योंकि परमेश्वर का वादा ये नहीं है, परमेश्वर की पद्धति मेरे जीवन के बारे में ये नहीं है। तो चाहे ये अभी कितना भी अट्रैक्टिव हो, अब चाहे ये मुझे कितना भी पद देने वाला हो, यूसुफ ने एक बात समझा, अगर पोतीफर के बीबी के साथ मेरा रिश्ता चलो हो जाता है, आई वुड गेट ऑल द थिंग आई डिजायर, है ना, शी इज पोतीफर्स वाइफ, उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहना वुड बी ए वेरी ग्लैमरस थिंग। उस पूरे मिस्र में उसके जैसा ताकतवर और कोई नहीं होगा पोतीफर के बाद, राइट। पर उसको एक चीज समझ में आया, मैं हमेशा सेकंड हैंड होऊंगा, कितना भी मुझे सोने से, मुझे आलिशान बंगले में रख ले, सोने से निला भी दे, मैं हमेशा इस स्त्री के लिए कौन होऊंगा। और उसके कारण परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा है उससे मैं, जितने लोग अकाउंट्स में काम करते हैं, आपका बैलेंस शीट कभी बैलेंस नहीं होगा। यू वुड ट्राई एवरीथिंग, आप सब कोशिश कर देंगे, एक तरफ हमेशा आपको एम्प्टीनेस, एक तरफ सब कुछ है पर दूसरी तरफ बिल्कुल खाली। इसलिए पौलुस दूसरे तिमोथियुस की पत्र उसके दूसरे अध्याय के 22वें वचन में तिमोथी को एक आह्वान देता है या एक चेतावनी देता है। दूसरे तिमोथी की पत्र दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन, जल्दी पढ़िएगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। आमीन। क्या लिखा है?
जवानी के अभिलाषा से चल के जाने के लिए नहीं बोला है, उसको टच एंड गो करने के लिए नहीं बोला है, उसको ट्राई करने के लिए नहीं बोला है, क्या करने के लिए बोला है? रन, उसे छोड़ के भागने के लिए बोला है। मुझे और आपको भी परमेश्वर का वचन यही आह्वान देता है आज कि जवानी की जो भी अभिलाषा है, आप में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अनोखे तरीके से बनाया है। वचन कहता है मुझे कैसे बनाया है? अद्भुत और भयानक। किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। अगर उसने बनाया है तो हमारे जीवन के बारे में उद्देश्य किसका है? परमेश्वर का है। और मेरा उद्देश्य कभी परमेश्वर के उद्देश्य से ऊपर नहीं जा सकता। मैं चाहे मेरे जीवन के बारे में कितना भी सोचूं, जितना परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, जितना ऊंचाई परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है, उतना कभी मैं नहीं सोच पाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है उन बातों को छोड़कर भागे। पर सवाल यह आता है क्यों हमें छोड़ना इसे? इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक लिस्ट दिया इन बातों को छोड़ छोड़ के भागना है, बल्कि हम इन व्यर्थ बातों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ बहुमूल्य पाया है। हम इन बेकार चीजों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ कीमती चीज को पाया है, क्योंकि यीशु मसीह वो कीमती चीज है। जिन चीजों को हम छोड़ रहे हैं उससे काफी बेहतर है यीशु मसीह। ये वचन जब कहता है कि हमारी नजरों को व्यर्थ बातों से फेर, और फेर कर कहां लगाए? दूसरी व्यर्थ बातों पे, दूसरी गलत बातों पे नहीं, पर कहां लिखा, क्या लिखा है? अगर हम हमारे जीवन से इन बातों को हटा देते हैं तो हम क्या करेंगे? अगली व्यर्थ बात के ऊपर हमारी नजर जाएंगे। पर जब हम उस पर से फेरते हैं, फेर कर किस पे लगाना है? जो यीशु मसीह है उसके ऊपर। अगर नहीं फेरते, आप पढ़िएगा, यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है मत्ती रचित समाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 43 से 45 वचन पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 और 45, 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आमीन। बस क्या लिखा है? एक व्यक्ति के जीवन से अशुद्ध आत्मा चला गया, सब कुछ उसका जीवन बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, अच्छा हो गया, और ये आत्मा जा रही है, घूम फिर रही है और कह रही है मैं कहाँ जाऊं, चलो मैं वापस उसी के पास जाता हूं। और जब वापस आता है तो ये क्या बोल रहे हैं? अरे इतना अच्छा जगह है, मैं जब जा रहा था मैंने कचरा डाला, वो सब इन्होंने तो पूरा नया कर दिया, पर अभी तक और कोई यहाँ पे आया नहीं है। तो वो क्या कहता है? मैं औरों को भी लेकर आता हूं, यहां पर मैं निवास करता हूं। और वहां पे लिखा है उस मनुष्य की हालात पहले से भी बुरी हो गई। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उस चीजों को हटा दे, सॉल्यूशन ये नहीं है कि हमारे सामने जो व्यर्थ है उसको हमारे नजरों के सामने से हटा दे, पर हमारी नजर हटा के कहां रखना है? इट हैज टू बी फिल्ड विथ समथिंग मोर। क्या चीजों से हमें भरना है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें
यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को लगाना है। इब्रानियों की पत्र उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन पढ़िएगा, जहां पर कहता है कि हमारी नजरें हमें किस पर लगाना है? यीशु मसीह के ऊपर लगाना है। विश्वास के करता हाँ, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और यीशु मसीह ने भी यही किया। वहां पे क्या लिखा है कि उसने उसके सामने रखे हुए, पढ़िएगा, आनंद, आनंद के लिए हाँ, उसके आगे धरा था जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उस बड़े अनुग्रह जो उसके सामने रखा था, वो बड़ी आशा जो उसके सामने रखा, उसको सामने नजर में रखते हुए उसने लज्जा में जाने से वो अपने आप से रोका नहीं। वो लज्जित होने के लिए, काफी बार जब आप इन चीजों को नो बोलेंगे, हटाएंगे, आप लज्जित होंगे, जरूर होंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे तेरे जैसा बेवकूफ और कहीं नहीं देखा। एक ऐसा प्रमोशन आपके जीवन में आया जो आप दुनिया की नजरों में बहुत ही बढ़िया है, पर आपने जब उसको एनालाइज किया, ये मुझे परमेश्वर से दूर हटा सकता है, आप उसको मना कर दे। आपको क्या मिलेगा आपके दोस्तों से? वाह! कोई बोलेगा, कोई इतना जिगरी दोस्त आएगा तो 2 खींच के देगा, सर ठिकाने पे है ना। पर in front of the hope, the glorious joy that is in front of you, considering that, you're ready to suffer, you're ready to be humiliated, you're ready to take anything that comes because of the decision that you have taken for Christ. यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिर्फ नजरें हटाने के लिए नहीं बोल रहा, पर नजरें किस पे लगाने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, क्योंकि ही इज द परफेक्टर एंड द पायनियर ऑफ आवर फेथ. ही इज द वन हु गिव्स एवरी गुड गिफ्ट इन आवर लाइफ. उसके अलावा और कोई हमें भली चीजें हमारे जीवन में देने वाला नहीं है. यीशु मसीह हमें यह नहीं कह रहा है कि हम हमारे स्वभाव को बदल दे, पर यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमारा जीवन को बदल दे. जहां जहां हम फेल हुए हैं, उन सारी जगहों में यीशु मसीह उन टेस्ट्स को पास किया है. जिन प्रलोभनों को हमने देखा और we gave in, Jesus overcame it. जहां पर भी हमने हमारी इच्छाओं के अनुसार उस इच्छाओं के पीछे भागा, वहां पर यीशु मसीह ने उन चीजों को चुना जो अनंत काल में मूल्यवान था. जहां जिस चीजों को हमने चुना जो हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन दे रहा था, वहां पर यीशु मसीह ने अनंतता को देखा. आखिरी में यीशु मसीह हम जैसों के लिए, जो हारे हुए थे, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, जिन्होंने उन चीज़ों को देखा जिस पर देखना नहीं चाहिए था, उन चीज़ों को चाहा जिसको हमें नहीं चाहना था, हम जैसों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर भी चढ़ गया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो पुराने हिसाब से नहीं, पर एक नए जीवन के, नए सृष्टि के तौर से जी सके, और वो कह सके मसीह को देखो, उस पर भरोसा करो, उसके पीछे चलो, और मसीह को अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करने के लिए अनुमति दो. क्यों? क्योंकि यीशु उन व्यर्थ बातों से बहुमूल्य है. आखिरी बात, जब यीशु मसीह हमारा खजाना बन जाता है, हम
बाकी सारी चीज़ें जो व्यर्थ है उसे छोड़ने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मत्ती रचित समाचार उसका 6वां अध्याय उसका 21वां वचन कहता है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा दिल भी होगा, मन भी होगा। तुम्हारा मन क्या, तुम्हारा धन क्या है? अगर तुम्हारा धन दुनिया की बातें है, तुम्हारा मन हमेशा इस दुनिया में रहेगा। अगर तुम्हारा मन मसीह है, तुम्हारा धन मसीह है, तो तुम्हारा मन भी मसीह के ऊपर हमेशा रहेगा। तो हमारी आंखों को एक प्रॉब्लम है, ये वहां जाता है जिस चीजों को हमारा दिल वैल्यू करता है। जिस हमारे दिल में एक इवैल्यूएशन होता है चीजों को, और हमारे आंखें उसके हिसाब से डायरेक्ट होता है। अगर वो चीज हमारे लिए मूल्यवान है, अभी लेटेस्ट कौन सा फोन आने वाला है? आईफोन 18। देखो माधुरी को पता है सब कुछ। अभी हमारा मन क्या, हम किसको वैल्यू करते हैं कि मेरे पास लेटेस्ट चीजें होना चाहिए। अगर वो मेरे लिए ट्रेजर है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरी नजरें हमेशा रहेगी नेक्स्ट कब आ रहा है रिलीज। हम तो इतने क्रेजी नहीं है, पर मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जो रात रात को लाइन में खड़े रहते एप्पल स्टोर के बाहर फर्स्ट पीस के लिए, राइट? पता है, वो भी आपको पता है ना? ठीक है। क्यों? उनको नींद प्रॉब्लम नहीं है, उनको और कोई इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो मायने रखता है, और उनकी नजरें हमेशा उस चीजों को प्राप्त करने के लिए, उस चीजों को हासिल करने के लिए दौड़ता रहता है। पर एक मसीह आज्ञाकारी जो हमेशा तक बना रहता है, वो हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए करने से सीमित नहीं है। वो क्या है? हमारे जीवनों को रीऑर्डरिंग में है। मसीहत में आज्ञाकारी होना यानी हमारे जीवन को रीऑर्डर करना, रीप्रायोरिटाइज करना। क्या मेरे लिए बहुमूल्य है? मेरे जीवन में धन क्या है, कहाँ है, और उसके हिसाब से मेरी जिंदगी को अलाइन करना। पौलुस फिलिपियों की पत्र उसके 3 अध्याय में एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। उसका 8वां वचन पढ़िएगा। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसका 8वां वचन। हाँ, दूसरा ट्रांसलेशन पढ़िएगा। किसी के पास दूसरा ट्रांसलेशन है? फिलिपी 3:8 सेम। किसी और के पास एक ट्रांसलेशन कहता है, वरन मसीह यीशु के बिकॉज ऑफ द सरपासिंग वर्थ ऑफ नोइंग क्राइस्ट जीसस माई लॉर्ड, आई कंसिडर देम ऑल अ लॉस। एक जगह पे लिखा है, मैं उन सबको, लिटरल वर्ड ट्रांसलेशन में, मैं उनको गोबर समझता हूं। क्या किसको गोबर समझता है? वहां पे उसके आगे लिखा है उसका स्टेटस, उसका रिलीजियस अचीवमेंट, उसका एजुकेशन, उसका रेपुटेशन, और उन सारी चीजें जो उसकी पहचान थी। वहां पर कहता है, मैं इन सब वस्तुओं को क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। कूड़ा फिर भी एक संस्कृति वाला वर्ड है। ओरिजिनल लैंग्वेज में उसको गोबर लिखा है वहां पर, कि मेरे लिए इन सारी चीजें, इन कंपैरिजन टू व्हाट, किसकी तुलना में? मसीह यीशु को जानने को जो मौका मिला है, मसीह यीशु को मैंने जाना है, तो उसके कंपैरिजन में ये सब कचरा है। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है।
मुझे जो चाहिए वो मसीह में है और मैं उसके पीछे चलना चाहता हूं। फिर से ये वचन हमें सिखाता है कि हमारी नजरें अपने आप से ना फेरे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर व्यर्थ बातों से मेरी नजरों को फेर ले खुदा, मुझे बाकी सारी चीजें छोड़ने को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर नजर लगाने से छोड़ दें, उसका मतलब ये है कि मुझे ये नहीं चाहिए। उसका मतलब ये है कि मैं इससे बेहतर किसी और चीज़ पर अपनी नज़र को लगाऊं। उसका मतलब ये है कि मैं मसीह को ताकता रहूं, मैं उसकी सुंदरता को ताकता रहूं, मैं उसकी खूबसूरती को, उसकी पवित्रता को ताकता रहूं, मैं उसके अनुग्रह को ताकता रहूं, मैं उसके क्रूस को ताकता रहूं, मैं उसके पुनरुत्थान पर अपनी नज़रों को लगाऊं, मैं उसके विश्वास योग्यता पर ताकता रहूं। उतना ही नहीं, मैं उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर अपनी नज़रों को लगाता रहूं, क्योंकि मेरी नज़र अनंत काल का जो राज्य उसने मुझसे वादा किया है उस पर है। क्योंकि यदि मसीह मेरा धन है तो इस दुनिया की बाकी सारी बातें मेरे लिए व्यर्थ है। सबसे पहला मसीह, उसके बाद, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको धन नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर परिवार या नौकरी ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है मसीह के सामने ये सब व्यर्थ है। मसीह की जो ज्ञान है उसके सामने ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसका मतलब ये है मैं इसके बिना जी सकता हूँ पर मसीह के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता, क्योंकि यही मुझे मेरे ज़िंदगी को, मेरे शरीर को श्वास देता है, यही मेरे ज़िंदगी को चलाता है। अगर ये हटा दे, मसीह हटा दे, तो मैं भी व्यर्थ हूँ, क्योंकि मेरी पहचान मसीह है। अगर मसीह नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। समाप्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यर्थ बातों को छोड़ दे, मसीह की ओर अपनी नज़रों को लगाए। उस कुत्ते की ओर हम आते हैं। उस कुत्ते के सामने वो मांस अभी भी है, वो टॉय अभी भी उसे हटाया नहीं गया है। उसे हटाकर बोले लीव इट, बड़ा आसान है ना, पर उसको कहता है उसका प्रलोभन अभी भी हटा नहीं है। पर इस कुत्ते ने एक चीज अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, और वो ये है कि मेरा मालिक, मेरा ट्रेनर विश्वास योग्य है। मेरा ट्रेनर वो मुझे बेकार में ऐसे प्रशिक्षण से नहीं ले जा रहा, मेरे लिए कुछ ग्लोरियस उसने रखा है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। ये अभी तात्कालिक खुशी दे सकता है मुझे। क्या मेरे रीच में है? बिल्कुल मेरे रीच में है। क्या मैं इसको मैं आगे बढ़कर इसको ले सकता हूँ? आराम से ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पर आई एम लिविंग इट एंड आई एम टर्निंग माई आईज अवे एंड फिक्सिंग इट ऑन माई मास्टर, वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसका अगले आज्ञा की मैं इंतजार में उसकी और नजर लगाते हुए मैं बैठा हूं। शायद आज परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है, कुछ बातों को छोड़ने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें शिक्षा दे रहा है। जब वो हमसे कह रहा है कुछ बातों को छोड़ना, हमें वो डिप्राइव नहीं कर रहा, हमें पनिश नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सिंगल डिमेंशन में देखते हैं, वो पता नहीं कितने डिमेंशन में देख रहा है, राइट? हम सीधे प्लेन नजर हमारे सामने जो है मोस्टली 3 डिमेंशन, राइट, मैक्सिमम। और हमारा एस्पेक्ट रेशियो कितना है? द बेस्ट एस्पेक्ट रेशियो 16:9, उतना ही है। उससे उसके बाहर की चीजें हम नहीं देख पाते।
और हम उसके पीछे भागते हैं उसको पाने के लिए। हमको लगता है ये बेहतर है, पर हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसका डेफिनेशन बहुत ही अलग है। वो मैं जब पैदा हुआ था और जब मैं मरने वाला हूं, वो सब एक ही डिमेंशन में देख सकता है। वो मेरे पूरे जिंदगी को एक साथ देख सकता है, और उसमें ये मेरा जो निर्णय है, इट इज ए ब्लिप इन दैट एंटायर लाइन। ही नोस व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। वो जानता है मेरे लिए सबसे उचित क्या है। मैं मेरे नजरों में जो आ रहा है उतना ही देख पा रहा हूं, और मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को लगता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, पर मेरे परमेश्वर को इसके बाद इसके कारण क्या होने वाला है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, वो देखता है। और इसीलिए वो कहता है लिव इट, छोड़ दो उसे। अब निर्णय मेरा और आपका है, वेदर वी लिव इट और टेक इट। उसका लिव इट कहना, छोड़ने के लिए जो कह रहा है, पनिशमेंट नहीं है। ही इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द थिंग्स दैट आर कमिंग इन आवर वे। वो हमें बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन तात्कालिक खुशियों के कारण अनंत काल की खुशियों से हम वंचित हो जाए। वो कह रहा है छोड़ दे। शायद परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके मन के अंदर जो कड़वापन है उसे छोड़ दे। शायद आप दूसरों के साथ कंपेयर करते होंगे अपने आप को, परमेश्वर कह रहा है उसे छोड़ दे। शायद आपके मन के अंदर कोई रहस्य पाप होगा जो लोग नहीं जानते होंगे, दुनिया नहीं जानती होगी, पर आप जरूर जानते हैं। परमेश्वर कह रहा है आपको उसे छोड़ दे। शायद एक रिश्ता होगा आपके लिए सबसे बढ़िया होगा, ऑल द ऑड्स आर गुड, सारे टिक मार्क्स, सारे चेकलिस्ट टिक। यदि आपसे परमेश्वर आज कह रहा है छोड़ दे, आंख बंद करके छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर उस टिक्स के पीछे की जो हकीकत है वो देखता है, वो जानता है। आपका एम्बिशन होगा शायद जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसके लिए, उस प्रमोशन के लिए, उस पोजीशन के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपने उसके लिए यत्न किया है, मेहनत किया है। पर यदि आप आज परमेश्वर आपसे कह रहे हो उसे छोड़ दे, वो आपकी भलाई के लिए है। शायद परमेश्वर ऐसी कोई बात को छोड़ने के लिए कह रहा है जो पाप में नहीं होगा बट लाभदायक नहीं है। परमेश्वर यदि आपसे कह रहा है छोड़ दे, भरोसा कीजिए कि जिसने आपको ये बोला है, जिसने आपको ये आज्ञा दिया है, वो विश्वास योग्य है। वो आपको जो आपके हिसाब से अच्छा है उसमें से हटाकर कोई बुरी चीज में जाकर आपको नहीं डालेगा। वो आपके लिए भला है। मैं नहीं जानता परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, किस चीज को छोड़ने के लिए, पर मैं ये जरूर जानता हूं आपके मन के अंदर एक विचार अभी भी है, कैन आई नेगोशिएट? क्या मैं नेगोशिएट कर सकता हूं? परमेश्वर थोड़ा सा चलेगा, परमेश्वर आधा चलेगा, डोंट नेगोशिएट। परमेश्वर का वचन है छोड़ दे। ना ही केवल अपनी नजरों को हटाए, पर अपनी नजरें उसमें से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए। आपके कड़वापन को हटाए, परमेश्वर की ओर देखे। आपके टेम्पटेशंस को हटाए और उसमें से नजर हटा के परमेश्वर की ओर देखे। आपके कंपैरिजंस को छोड़कर परमेश्वर की ओर देखे। आपके कॉम्प्रोमाइजेस जो हो रहा है आपके जीवन में, उसको छोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को रखिएगा। और जो बेकार है उसे छोड़िए परमेश्वर की ओर, क्योंकि यीशु मसीह बेहतर है। जीसस इज बेटर। He is better than all your temporary pleasures. आपके तात्कालिक सुख से यीशु मसीह बेहतर है। आपके लोगों के अप्रूवल के लिए जो भी आप कर रहे हो उससे यीशु मसीह बेहतर है। आप जो दुनिया आपको जो सक्सेस कह रहा है उससे बेहतर यीशु मसीह है।
जो भी चीजें आपको अभी टेम्पररी सेटिस्फैक्शन प्रॉमिस करता है, उन सारी चीजों से यीशु मसीह बेहतर है। तो इन बातों को छोड़िए और परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाइए। तो आज का संदेश जो आपके सामने जो वचन कहता है 119 उसका 37, टर्न माई आई अवे फ्रॉम वर्थलेस थिंग, preserve my life according to your word। इब्रानी की पत्र कहता है हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आई फिक्स माई आईज ऑन जीसस। तो हमने क्या है? लीव व्हाट इज वर्थलेस, जो बुरा है, जो व्यर्थ है, उसे छोड़ दे। लुक टू व्हाट इज इटर्नल, जो अनंत काल है, उसकी ओर अपनी नजर को लगाए। लॉक योर आईज ऑन जीसस, अपनी नजरों को यीशु मसीह के ऊपर लगाए रहे। क्यों ना हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता कि आपसे परमेश्वर इस वक्त किन चीजों को छोड़ने के लिए आपको अपने आत्मा में प्रेरित कर रहा है, पर मैं जरूर जानता हूं परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। वचन जो आया है व्यर्थ में नहीं आया है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मुख से जो वचन है वो एक उद्देश्य के साथ भेजा जाता है। वो आता है और अपने काम को करके ही वापस आता है। उसका मतलब ये है जो वचन जो यहां से भेजा गया है उसने आपके दिल से बात किया है। It has done its work. Now the decision is yours. परमेश्वर आपको आकर डिसीजन लेने में आपके हाथ पकड़ के आपसे डिसीजन नहीं करवाएगा। आपकी इच्छा है। दिस इज योर डिसीजन, ये आपका काम है। दिस इज योर responsibility. How are you going to respond to the word that you have heard? आपने जो वचन सुना है उसके प्रति आपका प्रत्युत्तर अभी क्या होगा? जो भी होगा, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके उसके वचन को सुनकर आप चीजों को छोड़ते हो, परमेश्वर चाहता है आप उसमें से नजरें हटाकर परमेश्वर की ओर देखें और कभी भी छोड़ी हुई वस्तुओं को फिर वापस कंपैरिजन में लेके ना आए। जब हम कंपेयर करते हैं हम उन इजरायलियों के समान है जो कहता है अरे मिस्रैम के कद्दू अच्छे थे, मिस्रैम के गार्लिक और अनियंस अच्छे थे। नहीं, हम छोड़ दे उसे और कहे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मुझे भरोसा है जो खुशी तूने मेरे लिए रखा है वो इसके कंपैरिजन में काफी बेहतर है खुदा। और यदि मुझे वो चीज मिले भी ना तो परमेश्वर मैं जानता हूं मैंने किसके लिए इसे छोड़ा है, क्योंकि मेरा धन यहां पर नहीं है, मेरा धन आप है खुदावन। आपसे बहुमूल्य मेरे लिए और कुछ भी नहीं है खुदा। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को अपने आपके सन्मुख ले आते खुदा। मानसिक तौर से काफी बार परमेश्वर ये निर्णय लेना मुश्किल है खुदावन। हमारा दिल हमेशा हमारी नजरों के सामने जो है उसे स्वीकार करने के लिए और उसे अपनाने के लिए चाहता है खुदा। काफी बार हम ये भूल जाते हैं खुदा कि आपने उससे बढ़कर उससे बढ़िया हमारे लिए परमेश्वर आपने अनुग्रहों को रखा है। हम भूल जाते खुदावन कि आपने खुद आपके सामने जो खुशी को रखा था, जो आशीष को रखा था, जो आशा जो थी, वो खुशी के खातिर आप लज्जित होने के लिए अपने आप को दे दिए खुदावन। आप क्रूस पे चढ़े और आपके मारे जाने से हम उद्धार की ओर ले आए खुदावन। हमारे पापों को धुल गया खुदावन।
परमेश्वर हमारे उद्धार का वो खुशी को सामने देखते हुए आप हमारे लिए लज्जित हुए। परंतु परमेश्वर हम हमारी तात्कालिक खुशियों के लिए खुशियों को छोड़कर आपके लिए कदम नहीं उठा पा रहे। हमें माफ कर खुदा, हमें हिम्मत दे, हमें भरोसा करने के लिए सीखा खुदा कि आप हमारे लिए पर्याप्त है। हमें बल देने वाले इसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।